मैं प्रदीप आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे प्यार चैनल पर, जिसका नाम है सिलेक्शन विद प्रदीप। डियर फ्रेंड, यही हमारा टेलीग्राम का नाम है, यही हमारे यूट्यूब का नाम है, तो प्लीज़ दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मतलब टेलीग्राम पर इसके क्या होगा, इसका पीडीएफ मिलेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आपकी रोज़ डेली 8 AM पे क्लास चल जाती है, वो प्रीमियर में होती है, तो उसको प्लीज़ अटेंड करिएगा। जितना ज़्यादा अटेंड करोगे, जितना मुझे मोटिवेट करोगे, मैं आपके लिए उतना ही बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। इससे पहले मैं नाउन चैप्टर खत्म कर दिया है, ये है हमारा सेकंड चैप्टर प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद कंजंक्शन 4, फिर प्रीपोजिशन 5, फिर आर्टिकल 6 चैप्टर खत्म होते ही 6 चैप्टर खत्म होते ही हम टेंस खत्म करेंगे, फिर मॉडल खत्म करेंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंस खत्म करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस खत्म करेंगे, फिर नरेशन खत्म करेंगे। बस मान लो इतने ये हैं सब। अब बाकी अब जो भी चैप्टर हैं हर चैप्टर एक दिन में खत्म होंगे, तो ये 4-5 चैप्टर ये हैं और 4-5 चैप्टर हैं, बोले 10 दिन का सिलेबस और बचा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं बताता हूँ कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन यहाँ से देखो कि प्रो प्लस नाउन बोलते हैं, यानी इंस्टीड ऑफ, यानी के स्थान पर, ये इस प्रो का मतलब नाउन के स्थान पर आने वाला चीज़, ठीक है। तो मतलब राम इज़ माई क्लासमेट, राम लिव्स इन जयपुर, राम फादर इज़ ए फार्मर। तो यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी राम नाउन है, यहाँ भी नाउन है। नाउन वैसे ये भी है, नाउन वैसे ये भी है, नाउन वैसे ये भी है, और नाउन वैसे ये भी है। बट मेरे डियर, इसमें यहाँ पे एक बात कहूँ, राम तो यहाँ पे तो बॉय था, लड़का, ठीक है। अब यहाँ बार राम 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 रिपीटेशन थोड़ी ना करें, इसलिए हम इसके जगह यूज़ कर सकते हैं ही, ठीक है। इसलिए इसके जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, ही भी यूज़ कर सकते हैं। अब मतलब क्या हुआ क्या कि मतलब यानी एक नाउन था, एक प्रोनाउन में अब क्या रिलेशन निकालना है। जैसे मैंने बताया कि इस एग्जाम्पल लिया मैंने राम, तो राम एक या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है, ये मस्कुलिन जेंडर है, या सिंगुलर है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो मतलब अब आपको ये समझना है कि मेरा प्रोनाउन क्या है, नाउन के स्थान पर आने वाली चीज़ें होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब टाइप्स कितने हैं नाउन के, ये हैं पर्सनल प्रोनाउन, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रेस्पेक्टिव प्रोनाउन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर एम्फेसाइज प्रोनाउन। ज़्यादा डियर यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करता हूँ पर्सनल प्रोनाउन। देखो मैं डियर पर्सनल प्रोनाउन में बात करूँ, वेरी पर्सन में कहते हैं, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है आई एंड वी आता है, सेकंड में आता है यू आता है, थर्ड में आता है ही, सी, इट, दे, और नाउन भी थर्ड में ही आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आते हैं। यहाँ हमेशा क्या होता है, यह वी हो गया ये प्लूरल होता है, यह यू हो गया ये प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, ठीक है। तुम ऑलवेज वी प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल, बट ये फर्स्ट प्रोनाउन होता है, यह भी प्लूरल ही हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को बोला गया कि प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल बोलेंगे तो प्लूरल ही होता है, फर्स्ट और सेकंड प्लूरल होता है, और थर्ड में दे प्लूरल होता है। अब होता है कि प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लेगा, और जैसे बात करूँ वी और यू, ये सब आई हो बोले तो आई है कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। शी, ही, सी, इट, और कोई नेम है तो वह वर्ब सिंगुलर लेगा। जैसे बात करूँ सेंटेंस, तीनों सेंटेंस में क्या होना चाहिए, यू पहले रूल चलता है कि मतलब सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि 2, 3, 1 का रूल चलता है, ठीक है। तो सेंटेंस में आपको जब यह सेकंड प्रोनाउन है, ये फर्स्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड प्रोनाउन, तो हमेशा इसमें रूल चलेगा 2, 3 और 1 का रूल चलेगा, 2, 3, 1 का रूल चलेगा। किसका, 2, 3, 1 का। यहाँ पे बोलो तो यू आएगा, यहाँ पे ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है, नेम आ सकता है, यह तो ये थर्ड में आ जाएगा। और ये फर्स्ट में आता है आई एंड वी। क्यों आता है, इसका रीज़न मतलब यह है कि ये आप याद रखो कि हमेशा 2 फिर 3 फिर 1 होता है। अब यदि मान लो कि सेंटेंस में 3 नहीं है तो 2, 1 आ जाएगा, और मान लो कि किसी में 2 नहीं है तो 3, 1 आ जाएगा, और मान लो किसी में फर्स्ट नहीं है तो 2, 3 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से एक नहीं भी है तो भी इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। बातें खत्म हो रही है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो डियर मैं अगला स्टार्ट करता हूँ कि वो है कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या स्ट्रक्चर चलती है। वो चलती है 2, 3, 1 का चलता है, कभी 1, 2, 3 का चलता है, दोनों समझ लो। इनको प्लीज़ नोट कर लेना, ऐसा समझ में है कि एक 2, 3, 1 का चलता है, 1, 2, 3 का चलता है। 2, 3, 1 का मैंने बोला कि कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव मतलब किसी प्रकार का सेंटेंस हो, 2, 3, 1 का ही रेशियो काम चलता है। और जब 2, 3, 1 में और एंड 1, 2, 3 का काम कब चलता है, बोले तो 1, 2, 3 में दो कंडीशन होती हैं। जब सेंटेंस में कोई गलत काम हो, जैसे हम कोई नियम तोड़ रहे हैं हम, या कोई चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्लास में कुछ और बुला कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो एब्यूज़ दे रहे हैं, जैसे एब्यूज़ है, मतलब इस प्रकार से कोई टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं तो 1, 2, 3 का। या एक सेंटेंस में तीनों प्लूरल हो, जैसे वी और आई भी प्लूरल में आ जाता है, यू हो फिर दे हो, तो मैं सब तीन प्लूरल होने पर 1, 2, 3 का काम करते हैं, या नेगेटिव का काम करना है फिर भी 1, 2, 3 का। अब बात करूँ यदि यह फर्स्ट कौन से हैं, फर्स्ट है
ये वाला है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, आप खुद नोट कर लेना, आपको ये तो जनरली पता है, ठीक है। अब हमने जो नहीं है उसको छोड़ दो। मान लो यदि किसी सेंटेंस में 1 नहीं है तो 2 3 हो जाएगा, और जिसमें यदि 3 नहीं है तो 2 1 हो जाएगा, इसमें 2 नहीं है तो 3 1 हो जाएगा। ये यहाँ तो जब फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट मतलब जब काम करे 2 3 1 का काम करें, और जब काम करे 1 2 3 का काम करें, जब 1 2 3 का काम करें दोस्त, तो उसमें 1 2 हो सकता है या 1 3 हो सकता है 2 3। अब इन दोनों बातों में एक तो कॉमन हो रही है कि हमेशा काम किसका चलता है, यानी 2 के बाद में हमेशा 3 आता है। अब बात रही फेस्ट की, तो फेस्ट या तो बाद में तब आता है जब पॉजिटिव काम हो, और मतलब नेगेटिव काम हो तो पहले आ जाएगा। तो आपको ये बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखो, आप काम कर सकते हो, ओके। ये 1 2 3 एंड 2 3 1 के लिए। पर पोजीशन में बात करूँ यदि, अब पोजीशन जब तक फर्स्ट है तब तो और यूज़ करेंगे, और जब तक सेकंड है तो योर यूज़ करेंगे, और जब ना तो फर्स्ट है ना सेकंड, तब थर्ड वाले के लिए देर यूज़ करेंगे। जब फर्स्ट है, जब सेकंड है, जब तक ये दोनों है तो इनका यूज़ करेंगे, बट ये ना तो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड वाला का, सेकंड भी नहीं है तो थर्ड वाला तो होना ही होना, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये तो फर्स्ट टाइप के लिए होगा, सेकंड है पोजीशन प्रोनाउन। तो डियर ये है हमारे लिए, डियर हमारे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बात करूँ सब्जेक्ट आई है, जैसे वी है, जैसे यू है, जैसे ही है या सी है, जैसे दे, तो यहाँ से पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, यहाँ से पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इनमें प्लस में नाउन कर देता है ना, इनमें प्लस में नाउन कर दो तब ये बन जाता है। यह सब क्या पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे माइन हो गया, जैसे और हो गया, ये सब ये क्या प्रोनाउन तो ये है, जैसे माइन हो गया, और हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, या हर्ष हो गया, दियर्स हो गया। इसमें एग्जाम्पल बताऊँ तो मतलब मैंने ले लिया, मैंने बताया कि योर बुक तो बराबर में हो सकती है योर्स बुक, योर्स ओनली, तो क्योंकि योर्स बराबर में योर प्लस बुक हो गया, तो यह क्या एडजेक्टिव है और यह क्या प्रोनाउन है, बेसिकली आपको इतना पता रखना है। थर्ड में आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप से पर चलते हैं। जनरली आप इन्हें देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होता है जैसे इसके बाद तुरंत बाद में नाउन होता है तो एडजेक्टिव कार्य करेगा, तब तो यहाँ एडजेक्टिव कार्य करेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब कार्य करेगा जिसके बाद तुरंत बाद में नाउन हो। जब तक नाउन नहीं है उसके बाद में यदि सेंटेंस में यदि यहाँ वाला वर्ड आए हैं, दिस दैट दीज दोज हैं, दिस है। अब आपको बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि आप यदि कोई सेंटेंस है उसमें आपको पता करना है ये वर्ड चार वर्ड होते हैं, दिस दैट दीज दोज क्या होता है, दिस सिंगुलर, यह सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, यह सिंगुलर होता है। दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। दीज क्या होता है, प्लूरल होता है। और दोज क्या, प्लूरल। इसका प्लूरल यह है, इसका प्लूरल यह है, इसका प्लूरल यह है, इसका प्लूरल यह है। और ये है सेंटेंस में, इसके बाद तुरंत बाद में वर्ब आ गए। जैसे बात करूँ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो इसमें क्या है, तो इसमें मेरे डियर कि यह क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, यहाँ तक प्रोनाउन होगा। बट मैं यदि दिस को यहाँ यूज़ करता हूँ कि माई इज़ दिस बुक, माई तो अब बोल रहे तो यह एडजेक्टिव का, तब इसलिए माइन यूज़ करेंगे, ठीक है। माइन इज दिस बुक, तब यहाँ पे क्या एडजेक्टिव कार्य करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। थर्ड पे आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप पर चलते हैं। देखो यार वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या था, नाउन आता है, बेसिकली इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, थर्ड टाइप। अब अगले है कि मतलब यह इस इंडिफिनिट में एक तो सम होता है, एक नो होता है, एक एनी होता है, एक एवरी होता है, ध्यान रखिएगा। इन चारों में एक सम, एक होता है नो, एक होता है एनी, एक होता है एवरी। इनमें प्लस में या तो बॉडी जोड़ दो। इन चारों को नोट कर लो कि एक तो सम हो गया, इस एक एनी, एक हो गया नो हो गया, एक एनी हो गया, एक हो गया एवरी, ठीक है। तो इन चारों को नोट कर लो। इनमें या तो आप बॉडी जोड़ दो, इसमें या वन जोड़ दो, भले थिंग जोड़ दो, बॉडी वन थिंग, बॉडी वन थिंग, बॉडी वन कुछ भी जोड़ दो, यहाँ में से क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल देखो, नो वन वांट या वांट्स यू ऑन फोन, तो आपको कोई कॉल पर नहीं चाहता, इसमें वांट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यह थर्ड टाइप है हमारा क्लियर हो। इसमें आपको थोड़ी सी एक बात है कि सम हम सम और एनी में डिफरेंस ये है, सम होता है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और नेगेटिव, और एनी है तो मतलब एन है नेगेटिव है तो नेगेटिव में, और ओ क्या है यहाँ पे, ओ पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव में, और एन नेगेटिव में एन आता है नेगेटिव। बस आपको इतना से ज़्यादा पता करना है, ठीक है। तो मतलब सम को और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन क्लियर होगा, तो इनको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। आपको एक ही तरीके से पता चलेगा कि मतलब जब इसके बाद में तुरंत बाद में यदि वर्ब है तो यह नाउन प्रोनाउन कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है प्रोनाउन, और यह क्या प्रोनाउन है तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा। यहाँ एग्जाम्पल से देख लो, विच बुक डू यू वांट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कार्य करेगा क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद नाउन है। बट इसमें बात करूँ यहाँ पे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मतलब यहाँ क्या वर्ब से पहले नाउन क्या आता है, नाउन सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट या नाउन होता है प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमें पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको आप देख लेना कि मतलब इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। ओके, तो ये मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया। एंड एक बार ये इस तरह से देख लो कि आई का पॉजेसिव प्रोनाउन यह होता है, मैंने ये पहले बताया भी था, बट इस बार एक और बार और देख लो एक बार, ठीक है।
तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका सब नोट कर लो। ओके, जैसे एग्जांपल लेके देख लो, दिस इज़ योर्स या योर कार। तो यहाँ पे यदि योर्स लूँगा तो कार नहीं आएगा, तो कार है तो इससे पहले योर आएगा। ओके या ओके, तो ये क्लियर होगा, ये हमारा टाइप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बेसिकली दो बातों का ध्यान रखना, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन होता है। दो के लिए बात करेंगे, यानी आप एक तो है आप राम एंड एक है सीता, ठीक है। इनके ये दो की यूज़ करेंगे तब तो ईच अदर यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल बात करूँ, वी आर मेड फॉर, यानी जैसे लव में लोग ऐसे कहते हैं वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दो के लिए यूज़ करते हैं। जब बात करूँ द थ्री, तो ये तीन हो गए, तो तीन के लिए वन अनदर आएगा। नेक्स्ट आगे करते हैं, तो आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब मतलब ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर। तो अब मैं आपको थोड़ी सी ये बता दूँ कि यह क्या होता है, यह नाउन एंड प्रोनाउन का कार्य करेगा, यह भी नाउन एंड एडजेक्टिव कार्य करेगा, यह प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, यह प्रोनाउन एडजेक्टिव, यह भी प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव है, ठीक है। यह प्रोनाउन एडजेक्टिव, यहाँ प्रोनाउन एडजेक्टिव, यहाँ प्रोनाउन एडजेक्टिव, बट एवरी ओनली एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें आपको इतना पता रखना है कि एवरी ओनली एडजेक्टिव है, बट यह प्रोनाउन करेगा। अब प्रोनाउन में और इसमें क्या पता करोगे, सेम बात। जब इसके बाद में तुरंत बाद में यदि ईच के बाद में यदि नाउन है तो क्या यह तब क्या है, एडजेक्टिव है, तब क्या एडजेक्टिव। और यदि ईच हो, भले आइदर हो, भले नाइदर हो, इसके बाद में यदि ऑफ आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, या तो ऑफ आ जाए या वर्ब आ जाए, ठीक है, या वर्ब आ जाए, तो यहाँ फिर किसका कार्य करेगा, तब यहाँ सब्जेक्ट कार्य करेगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, ओनली, या नाउन है प्रोनाउन, तो यहाँ पे फिर प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ देखो, ईच इज़ गुड, तो मतलब हर चीज़ अच्छी है, तो मतलब ईच यानी वर्ब से पहले क्या आता है, प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन है। और यहाँ पे एवरी क्या है, प्रोनाउन है। मतलब इस प्रकार से आपको ये 7 टाइप पे क्लियर हो। 8 पे बढ़ते हैं। बस इसमें बेसिकली ये बातें ध्यान रखना कि ईच हमेशा दो या तो कोई चीज़ें कन्फर्म है, दो या दो से कोई ज़्यादा है तो लिमिटेड है तो ईच यूज़ करेंगे, और ये अनलिमिटेड है तो एवरी यूज़ करेंगे। और आइदर और नाइदर दो के लिए यूज़ होता है, और आइदर और नाइदर ये दोनों दो के लिए यूज़ होते हैं। और एवरी दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, एंड ईच भी दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो ये दो से ज़्यादा के लिए और दो के लिए आइदर और नाइदर यूज़ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ईच ऑफ के बाद में नॉन प्लूरल भले सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। और हाँ, आइदर ये तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ईच ऑफ हो, भले यहाँ पर आइदर ऑफ हो, ठीक है, भले नाइदर ऑफ हो, तो यह सब हमेशा वर्ब कैसे रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के कहाँ पे आते हैं वो देख लो कि मतलब यहाँ पे जब इसके बाद तुरंत बाद में क्या हो, नाउन हो, इस तुरंत बाद में वर्ब हो, तो क्या किसका कार्य, प्रोनाउन का कार्य करेगा, ठीक है। मैंने बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन को समझना, तो आप इतना समझ लो कि मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आप मोस्टली या तो हु का यूज़ करते हो या डेट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यह बता दी हु या डेट, या इसके लिए हम दोज भी आ सकता है, इसका बल्कि कोई इश्यू नहीं थोड़ी ना इसमें, ठीक है। ओके, बलर हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई प्रोनाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जाकर उसकी वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको नोट रख लो, रूल है हमारा ये, ठीक है। इससे पहले वाली नाउन प्रोनाउन, उसको अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर वर्ब आएगी। यहाँ सेंटेंस के कहाँ के बीच में होगा, मतलब एग्जाम्पल देखो यार कि ही इज़ वन ऑफ दोज टीचर्स, मतलब उन टीचर्स में यहाँ पर हुआ गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो अच्छा डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा। ओके, तो मैंने बताया कि क्या पे हु किसके लिए आता है, हु आता है तो लिविंग के लिए, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए आता है। रिलेटिव प्रोनाउन भी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हु एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड नहीं लेता, आपको पता हो तो यह सेंटेंस में यह डू डज डिड नहीं लेता है, सेंटेंस एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ले सकते हैं। ओके, अब हु सब्जेक्ट की सर्च करता है, या हु किसकी सर्च करता है, सब्जेक्ट की। जैसे बात करूँ यहाँ पे आई के लिए आई एम आएगा, तो राम है तो ही इज आएगा, जिससे मैंने पल्लू ले लिया तो आ रहेगा। तो यहाँ यू है किसकी सब्जेक्ट करता है, किसकी सर्च करता है, सब्जेक्ट की आता है। हु क्या है, ओनली से यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, मैंने यह 8 भी क्लियर कर दिया। ओनली इसमें क्या ध्यान रखना था, ओनली इसमें ये ध्यान रखना था। अब इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि हु हुज हुर और होम है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट की सर्च करेगा, ये ऑब्जेक्ट की सर्च करेगा, यहाँ पोजीशन की सर्च करेरेगा, ठीक है। और ये सेंटेंस बीच में आते हैं और वर्ब उसमें पहले वाले के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये मैंने नोट करवा दिया कि उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। लिविंग के लिए हु आता है, और नॉन लिविंग के लिए डेट आता है। जो एनिमल और सुपरलेटिव डिग्री के लिए डेट आता है, एंड लिविंग प्लस नॉन लिविंग का तब डेट आता है। एंड यदि द ओनली आगे तभी डेट आता है। तो मतलब इस डेट कब आता है वो यूज बता दूँगा। ओके, तो मेरे दोस्त आप इतना ध्यान रखो कि मतलब सेंटेंस में आपको बीच में यदि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यदि डेट यूज़ करना है, मतलब बीच में डेट यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें डेट यूज़ करना है, तो उससे पहले यदि इस सेंटेंस में यदि ऑल हो, लिटिल हो, फ्यू हो, एफ यू द फ्यू सब आ सकते हैं। लिटिल द लिटिल, या तीनों कंडीशन ये नन हो, ओनली हो, सम हो, एनी हो, मतलब सम एनी मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन हो। बेसिकली याद रखो इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनाइट इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है।
उसके लिए हम डेट यूज़ करते हैं, यह आप खुद लर्न कर लेना। ओके, और विच किसकी सिलेक्शन करता है, विच किसकी क्या करता है, सिलेक्शन करता है, या नॉन लिविंग के लिए आ सकता है, या नॉन लिविंग के लिए आ सकता है, या किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तब विच यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि पेस्ट का मैंने आई का किसका क्या होता है, माई सेल्फ होता है, एंड वी का क्या होता है, आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ है। तो यह सेंटेंस में आप पता कर लेना कि किसका क्या होता है, किसका क्या होता है, आपको बेसिकली पता है, इसका आप खुद लर्न कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखो कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सेल्फ प्रोनाउन आ गए तो रिफ्लेक्सिव है, और यदि उसके तुरंत बाद में आ गया तब क्या होगा, इम्पैक्टिक है, जब हम खुद इम्पैक्ट करें। जैसे इस यहाँ पर देखो, ही किल हिमसेल्फ, उसने खुद को मारा, तो यहाँ अपन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यह इस दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्पैक्टिक प्रोनाउन एक साथ हो जाएंगे कि ही किल हिमसेल्फ, यानी वर्ब के बाद में आया तब रिफ्लेक्सिव है, और यहाँ पे तुरंत बाद में आ गया सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आ गया तब क्या इम्पैक्टिव प्रोनाउन है। दोनों प्रोनाउन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। या सेल्फ प्रोनाउन क्लियर हो गया ना कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उसके वर्ब के बाद में आया तब रिफ्लेक्सिव, और इम्पैक्टिव कब होता है जब सब्जेक्ट के बाद में आया तब इम्पैक्टिव है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपको यह प्रॉब्लम आती है कि जब सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट जब वन हो, जब सब्जेक्ट जब वन हो तो उसका पोजीशन क्या लगेगा, उसका पोजीशन वंस लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें, उसका पोजीशन क्या लेते हैं, वंस लेते हैं, ठीक है। और उसका जो कुछ भी करना है उसे वंस, ना हिज यूज़ करते हैं, ना हर यूज़ करते हैं, ना इट्स यूज़ करते हैं, कुछ नहीं यूज़ करते हैं। जैसे बात करूँ, वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब यह क्या करते हैं, अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। इसमें आप ध्यान रखो कि यह वर्ड है, ठीक है। अवेल हो गया, बिजी हो गया, एंजॉय होगा, इंट्रोड्यूस होगा, इंटरेस्ट होगा, चीट होगा, फॉरगेट होगा, प्रोस्ट्रेट हो गया, अप्लाइंग हो गया, एफिशिएंट हो गया, प्राइड हो गया, एसेट हो गया, प्रेजेंट हो गया, रिजाइन हो गया। एक आता है रिकनसाइल भी आता है, रिकनसाइल भी आता है, ठीक है। तो मतलब यह सब है, ये तो यह सब वर्ड हैं वो, जैसे इसमें बाकी सब मेंशन है, ठीक है। इस वह यह सब लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ये समझा था कि कौन कौन से वर्ड लेते हैं, बट यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। तो यह वर्ड में बात नहीं लेता, स्टॉप नहीं लेता, रिटर्न नहीं लेता, मूव नहीं लेता, रेस्ट नहीं लेता, यह सब वर्ड हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। लेते कौन कौन से हैं, लेते यह वाले हैं, समझ लो, ठीक है। और नहीं लेने वाले ये हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाले इतनी बातें याद रखना कि मैंने पहले बताया था नोट पॉइंट में क्या क्या बताया। ये दो से कम लेते हैं, दो में से एक कोई नहीं, ये आता है दो में से कोई एक, और ये दो में से कोई नहीं, एन आता है दो से ज़्यादा के लेते हैं, उनमें से सबसे एक, और नन आता है दो में से कोई नहीं, और बहुत आता है दोनों के दोनों लिए। ओके, तो मैंने बता दिया। और विच एक होता है लिविंग के लिए, जब लिविंग का सिलेक्शन करना हो, एक नॉन लिविंग के आता है, विच मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, हाँ, अब यह आप एडजेक्टिव में पढ़ोगे कि कंपैरिजन किसका करना, बट यहीं पे पढ़ लो कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करना है, ठीक है। जब कंपैरिजन करते हैं मतलब यहाँ पे करते होंगे, जैसे एग्जांपल देखो, एज स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर, तो यहाँ पे मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है, तो मतलब यू से किया है, तो यू क्या है यहाँ पे, यू क्या आप यहाँ दोस्त सब्जेक्ट हैं, समझ लो कि क्योंकि इसका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बढ़ें। सेंटेंस में लिविंग, तो लिविंग के लिए मैंने बता दिया, तो मैंने हु का यूज़ किस प्रकार यूज, नॉन लिविंग प्लस लिविंग है, डेट यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग है तब डेट और विच दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यह अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट आप करते हैं दिस एट दिस का, मैंने रिपीटेशन को अलाउड करने के लिए इट का भी यूज़ कर सकते हैं, या सेंटेंस दिस डेट का यूज़ आ रहा है तो उसको इट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड, यह रही हमारे पूरे टेंस टाइप की जो सूची लिस्ट है वो रही। इसमें से देख लो, मैंने कोई भी पॉइंट स्किप हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। तो मैंने मेरे डियर यार प्लीज़ प्रोनाउन मैंने खत्म करवा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे टेलीग्राम का नाम है, ये हमारे यूट्यूब का नाम है जिसका नाम है सिलेक्शन विद प्रदीप। डियर फ्रेंड, यह हमारा यूट्यूब का नाम है, यह टेलीग्राम है, प्लीज़ इन दोनों को ज्वाइन कर लो। जितना हो यार, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करवा दो, बस यार एक से आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर। बट आपके जितने यार ज़्यादा शेयर होंगे, मैं उतना ही आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आता हूँ, और द बेस्ट कंटेंट होता है, ठीक है। और आप 100% मेरी गारंटी है, इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। और आप 100% इसकी भी गारंटी है, 100% इसकी भी गारंटी है, आप किसी भी टीचर से कम कंपेयर कर लेना, एक भी कंसेप्ट कम नहीं होगा। और 100% इसकी गारंटी है कि एक कंसेप्ट बताओ, न्यू बताता हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, न्यू बताता हूँ, ठीक है। तो मतलब यह तीनों 100% मतलब किसी भी टीचर से कंपेयर कर सकते हो। 100% है कि कोई टीचर कोई भी कंसेप्ट स्किप नहीं करता, और 100% इसकी गारंटी है एक कंसेप्ट न्यू पता चलता है। 100% ये भी गारंटी है कि एग्जाम में यही आने वाला है कंटेंट, ठीक है। तो प्लीज़ इतना से आपसे आपका हाथ जोड़ के विनती है छोटे भाई की, प्लीज़ आप अननोन ग्रुप में ही शेयर कर दो, अपने अनफेमिलियर जिसको आप जानते तक नहीं उसको शेयर कर दो, ठीक है। मुझे पता, आई नो कि मैं एक एक्सपीरियंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप जानते हो उनको शेयर नहीं करोगे,
तो इसलिए अनजान हो उनको तो लिए शेयर करो। तो प्लीज़ प्लीज़ ये हमारे टेलीग्राम का नहीं, ये हमारे यूट्यूब का नाम, प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके तहेल का मजा दो। एंड यार जितना शेयर करोगे उतना मोटिवेट करो, और भी बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। इनका पीडीएफ अभी तुरंत प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, प्लीज़ उनको पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो पॉज करके खुद नोट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद एवरीवन। प्लीज़ 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 शेयर एंड कमेंट बताओ कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।